नमस्कार दोस्तों, सोचिए आज की गई 20,000 की एसआईपी आने वाले समय में आपको 6 करोड़ का कॉर्पस बनाकर दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जैसे भरोसेमंद और स्टेबल फंड के साथ डिसिप्लिन तरीका से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि लार्ज कैप जो कंपनियां हैं जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होता है और वह कंसिस्टेंसी रिटर्न के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का मौका देती है। एसआईपी आपको मार्केट के अप्स डाउन से बचाता है और साथ में जो रिटर्न है वह एवरेज की से बेहतर रिटर्न मिलता है। और समय पर अगर आप बेहतरीन तरीका से इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वेल्थ क्रिएशन का असली मतलब समझ सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप केवल 20,000 की डिसिप्लिन एसआईपी से आप 6 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या आपकी अभी इतनी सैलरी है? यदि यस तो वीडियो को कमेंट में यस ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का पहले बेसिक डिटेल और फिर आपको एक 20,000 की एसआईपी से आप कितना बड़ा फंड बना सकते हैं विथ कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का अभी एनबी प्राइस है 106 रुपये। वहीं इस म्यूचुअल फंड में लाखों कस्टमर इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग 4 स्टार की है। अगर आप इसमें एसआईपी करने का सोच रहे हैं तो 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज लगभग 55,000 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनी है, तो लगभग 44 इस म्यूचुअल फंड में टॉप होल्डिंग कंपनियों में से है। वहीं इसमें टॉप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एशियन पेंट्स है, इन्फोसिस लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक है। यानी कि भारत की सभी अच्छी कंपनियों का इसमें इन्वेस्टमेंट है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न का और साथ में कैटेगरी एवरेज से भी कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड 9.1% का रिटर्न दिया है पिछले 1 सालों में। तो वहीं कैटेगरी का रिटर्न रहा है 8.1% का। आप समझ सकते हैं कि 8% का कैटेगरी एवरेज रिटर्न है और यह फंड 9% का दिया, 9.5% का। वहीं पिछले 3 साल का रिटर्न यह फंड दिया है 16.1% का और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 16.2% का। ओवरऑल 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो यह 16% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 15.4% का। टोटल अगर देखा जाए तो यह फंड जब से शुरुआत हुआ है अब तक यह फंड 15% का रिटर्न दिया है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपको आने वाले समय में 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। यह चार्ज जो है आपके फंड को मैनेज करने का चार्ज लगता है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस 0.79% है। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड का। यदि आप फर्स्ट 30 डेज में एग्जिट लेते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड लगता है। वहीं अगर आप 90 दिन का अंदर लेते हैं तो 0.1% का, आफ्टर 90 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन का, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%, जो कि आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर होगा तभी यह टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 20,000 की एसआईपी करते हैं तो आने वाले समय में आप कितना बड़ा फंड बना सकते हैं और कौन सा वे होगा जिस वे से आप अच्छा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, आप 20,000 की एसआईपी केवल 5 सालों के लिए करते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% एज्यूम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप 20,000 की एसआईपी करेंगे तो 5 सालों में टोटल इन्वेस्ट करेंगे 12 लाख रुपए, लेकिन इस पे आपको रिटर्न मिलेगा 4,22,000 का। तो आपका टोटल यहाँ पे फंड बन जाएगा 16,22,000 का। अब हम बात करते हैं कि इसी 20,000 की एसआईपी को अगले आप 10 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 24 लाख रुपए का और इस पे रिटर्न मिलेगा 20,80,000 का। तो टोटल कॉर्पस बन जाएगा 44,80,000 का।
अब हम बात करते हैं कि यदि आप इस फंड में 15 सालों तक ले इसी 10,000 की एसआईपी को कंटिन्यू करके इन्वेस्ट करते हैं, तब आने वाले समय में आप 15 साल में टोटल इन्वेस्ट करेंगे 36 लाख रुपए। ये लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको रिटर्न बनेगा लगभग 59 लाख के करीब में, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न माना जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि केवल एक छोटी सी एसआईपी से आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं, तो जिसमें पावर होता है कंपाउंडिंग का। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल पर्पस हो जाएगा 95 लाख का। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा फंड बना कर दे सकता है। वहीं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर 20 सालों तक ले इस 20,000 की एसआईपी को शुरू करके रख देते हैं, तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 48 लाख रुपए का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिटर्न मिलेगा लगभग 1,35,00,000 का। तो टोटल यहाँ पे कॉर्पस बन जाएगा लगभग 1,83,00,000 रुपए का, जो कि काफ़ी बेहतरीन कॉर्पस माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप इसी 20,000 की एसआईपी को अगले 25 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 60 लाख रुपए का, और इस पे रिटर्न मिलेगा 2,80,00,000 का। तब यहाँ पे आपका कॉर्पस टोटल बन जाएगा लगभग 3,40,00,000 रुपए का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों 3,40,00,000 से आप बना सकते हैं 6 करोड़ का कॉर्पस, जब आप 30 सालों तक एसआईपी शुरू करते रह जाएंगे। तब बता दें कि अगर आप 30 सालों के लिए 20,000 की एसआईपी करते हैं, तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 72 लाख, लेकिन इस पर रिटर्न मिलेगा लगभग 5,40,000 का, और समथिंग में आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 6,20,000 के समथिंग में। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी एसआईपी से इतना बड़ा फंड बना सकते हैं, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की होती है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप एसआईपी के जरिए इतना बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।